अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। कोई आ जाते हैं और लोग तो। अच्छा, चल हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग इतने में कोई आ ही जाएगा। और आप लोग कल के सेशन में थे? अटेंडेंस करनी जो जो कल के सेशन में था। ओके, कोई नहीं था। अच्छा, आप लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट से हैं? बेशक टेक्स्ट कर दें या माइक ऑन कर लें। साथ साथ बोलते जाएंगे तो जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। नॉस CS, ठीक है। इस्लामाबाद इस्लामाबाद से, लाहौर से? ठीक है, लाहौर से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप लोग कल के सेशन में नहीं थे। हमने कल कवर कर लिया था। उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो अपलोड होगी तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। आप लोगों ने रैप्टर स्टार्ट कर लिया अपनी क्लासेस में, बल्कि आपको लाहौर में करवाते ही नहीं है। चले, रैप्टर का मैं एक ओरल से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे पास फ्लो चार्ट ऐप है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सिम्बल्स के ज़रिए प्रोग्राम के फ्लो को डिस्कस करते हैं। रैप्टर में हम लोग कोड भी कर सकते हैं, उसका आउटपुट भी निकाल सकते हैं। एक जेनेरिक फ्लो चार्ट जो होता है, उसमें ये होता है कि हम लोग सिर्फ प्रोग्राम के फ्लो को डिस्कस करते हैं यूजिंग सिंबल्स और कुछ हिंट्स देके, ठीक है। इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। अब मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है, आज मैं सब कुछ कवर नहीं करूँगा। वही सब कुछ करूँगा तो आज का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर हमने डिस्कस किया कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। जेनेरिक न्यूमेरिक की दो डाटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर और फ्लोट। और उसके अलावा हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल जो होती हैं वो स्ट्रिंग होती है। यहाँ तक आपने जो यूज़ करनी है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाते हैं सिंबल्स। हमने डिस्कस किए थे रैप्टर के। अभी मैं रैप्टर ओपन करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि सिंबल्स कौन कौन से थे। और हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम किया था, हमने कल आई गेस थी। और सिंपल सा प्रोग्राम किया था। प्लीज एलैबोरेट, आई हैव टू डू असाइनमेंट यूजिंग रैप्टर। कौन सी असाइनमेंट करनी है आपने?
अच्छा चलें, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। टास्क scheduler, मुझे आप ग्रुप में ये फॉरवर्ड कर दो अपना असाइनमेंट या कुछ भी, तो मैं उसको पूरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, ऐसे नहीं समझ आ रही। अच्छा, या आप इधर इलाबोरेट कर सकते हो तो कर लो। अ, अच्छा सीन क्या है कि मैं चले शुरू से आपको बताता हूँ। हमने प्रोग्राम को एक कंप्यूटर को ह्यूमन फ्रेंडली बनाना होता है, इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल बनाना है कि ह्यूमंस की बात कंप्यूटर को समझ आ जाए और वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे टास्क को परफॉर्म करे, हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, ठीक है। अब उसके लिए हम लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस आप लोगों को पता है, यूजिंग वो होती है क्या कहते हैं, हाँ, मशीन लैंग्वेज होती है, सॉरी। यानी कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो मशीन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती हैं, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, यानी कि हाई लेवल में आ जाती हैं। सी प्लस प्लस, सी, पाइथन, जावा, एक्सेट्रा जितनी भी होती हैं, ठीक है। और जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है, और इस तरह का है। और अब हमने ये जितने भी हम यूज़ करते हैं ना आईडीज या कंपाइलर्स, ये क्या करते हैं कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में कोड हम नहीं कर सकते, वो बहुत टफ होता है, ठीक है। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, वो आगे से उस पूरे कोड को कंपाइल करता है और ट्रांसलेट करता है उसके अंदर लो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, जो मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि डिबगिंग क्या होती है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस से होंगी, ठीक है। डिबगिंग इसमें एक चीज़ होती है, डिबगिंग का मतलब होता है कि आपको कल एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था कि नोट पैड पे क्यों प्रेफर करते हैं कोडिंग करना। तो वो इसका आंसर यह है कि आप लोगों की उससे डिबगिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। डिबगिंग स्किल्स क्या होती हैं कि जब आप एक नोट पैड पे कोड लिखोगे ना, आपके पास उस टाइम कोई कंपाइलर नहीं है जो आपको ट्रांसलेट करे या उसको डिबग ऑटोमेटिकली करे और आपको बताए कि इसमें एरर है। आप वो जस्ट कोड देखोगे अपने नोटपैड का, और आपका इतना आपका कमांड होना चाहिए अपने कोड पे, अपने सिंटैक्स पे, अपनी लैंग्वेज पे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मैंने सिंटैक्स एरर किया है, यहाँ पे मेरे पास रन टाइम एरर है, लॉजिकल एरर है। आप एरर की टाइप्स पढ़ी होंगी आप लोगों ने, ठीक है, आईसीटी में। तीन तरह के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, ठीक है। तो अब मैं बहुत छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतना डीपली आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग आईसीटी पढ़ रहे हो साथ-साथ, तो आप लोगों को उसमें उन्होंने कवर करवा दिया होगा थ्योरी में, ठीक है। तो हमने ज़्यादा प्रोग्रामिंग को लेके चलना है। अब ये सारी चीज़ें मैं कल बता चुका हूँ, मैंने आज जो है ना आपको जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि असाइनमेंट करनी है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं कि एक प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं ना, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, पहले तो हम लोग उसको एक अच्छे प्रोग्रामिंग की यही वो निशानी होती है कि वो उसको पहले एक या तो सूडो कोड बना लेता है या उसका एक रफ एल्गोरिथम बना लेता है, चाहे आप एक पेपर पे बना लो, कोई इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपने कंप्यूटर में बनाना है या इस तरह करके। आप उसका एक पेपर पे एक रफ एल्गो बना लेते हो, जिसमें आप ये डिस्कस कर लेते हो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमने एक प्रोग्राम को किस किस फ्लो में लेके चलना है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है कि एल्गो एल्गो या सूडो कोड के अलावा हम लोग तीसरी चीज़ हमारे पास होती है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सिंबल्स की मदद से, मैं अब सिंबल्स आपको दिखाऊंगा रैप्टर में, कि सिंबल्स की मदद से हमने कैसे एक प्रोग्राम के फ्लो को डिस्कस करना है, उसको पूरा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं हम लोग के पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले इनपुट होगी, फिर इस पर प्रोसेसिंग होगी या जो भी हमने एक लॉजिक देना है वो देंगे, वो काम उस पर परफॉर्म होगा, फिर आउटपुट निकलेगी। तो ये एक हमने पूरा एक प्रोग्राम का फ्लो डिस्कस कर लिया कि हमने इस प्रोग्राम को इस तरह लेके चलना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कोड कर सकते हो। यहाँ जब आप उसको प्रोग्राम का फ्लो डिस्कस कर लेते हो ना, तो आपको वहाँ तक आपका काम सारा क्लियर हो जाता है। जब आपने उसको प्रॉब्लम को हल कर लिया तो आपका उसके लिए वो उसके बाद उसको कोड करना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? आप लोगों को क्वेश्चन है तो साथ साथ आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि अब अच्छा, अब रैप्टर पे आ जाते हैं। रैप्टर जो है ना, हमारे पास इसी तरह फ्लो चार्ट ऐप है, जिसमें हम लोग ना सिर्फ एक कंप्यूटर का फ्लो डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी, कंप्यूटर कोड का फ्लो डिस्कस कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम का फ्लो डिस्कस कर लेते हैं कि हमने उसको उसके कोड का क्या फ्लो होगा, हमने क्या क्या करना है। तो हम उसमें रैप्टर एक हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि हम इसके अंदर कोड कर सकते हैं एक प्रॉपर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, और वो आगे से हमें उसका आउटपुट भी निकाल के देता है इसी के अंदर। ये सिर्फ एक रफ स्केच नहीं होता, बल्कि ये प्रॉपर उसको कोड करके उसका आउटपुट निकाल के देता है, ठीक है।
तो ये आपकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमने पढ़ा था तो हमें भी ये लगता था कि फ़ज़ूल चीज़ है, ये है, वो है, डायरेक्ट पाइथन पे जाना चाहिए या सी प्लस प्लस पे। बट ऐसा नहीं है, ये आपकी बहुत ज़्यादा की रोल है इसका आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग में, ठीक है। डायरेक्ट आप तो किसी लैंग्वेज पे लगा देंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मसला होगा। पहले तो आप उसका सिंटैक्स सीखते रहोगे, ये वो, तो वो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। लेकिन इसमें इजी सीन है, सिंबल्स की मदद से आप लोग सब कुछ कर सकते हो। फिर हमने अब इतना समझ आ गया कि रैप्टर क्या है। हम्म। चले, अच्छा, ये बात हमने कल डिस्कस की थी। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमारे पास प्रोग्राम के जो होता है ना स्ट्रक्चर, कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, यानी कि एक कोड को हम बिल्कुल स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिख के लाएंगे, और एक वो फ्लो में होगा बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें कहीं कंडीशंस नहीं लगेंगी, कहीं लूप्स नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा। सिंपल सा एक प्रोग्राम होगा जो फ्लो में लिख के लाएंगे, ठीक है। उसमें कहीं पे नहीं होगा कि वापस आइटरेट होके ऊपर जा रहा है प्रोग्राम या कुछ भी इस तरह का, वो सीन नहीं होगा। पूरा प्रोग्राम एक फ्लो में होगा, सिंपल। मैं आपको भी दिखा भी दूंगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास एक कंडीशन हम पास करते हैं, उसकी बेसिस पे वो उस चीज़ को करता है डिसाइड कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। और फिर ट्रू है तो हमने क्या चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, और फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट करनी है। इफ़ देन एल्स होता है, ठीक है। इफ़ एल्स, या तो ये साइड ट्रू होगी, या तो ट्रू वाली साइड ट्रू होगी, या फॉल्स वाली साइड फॉल्स हो जाएगी। और एक साइड पे उसने प्रोग्राम का फ्लो चला जाएगा, वो पूरा कोड नीचे एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है आइटरेशन स्ट्रक्चर। सिंपल वर्ड्स में लूप स्ट्रक्चर है, रिपीटिशन स्ट्रक्चर है, जो भी आप उसको कहो। कि हमने जब एक काम को मल्टीपल टाइम्स करवाना होता है तो उसके लिए यूज़ होता है। अभी हम लोग लूप्स में नहीं जाएंगे। कल हमने सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर अपना कवर कर लिया था, और आज हम लोग अपना वो करेंगे, सिलेक्शन पे जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब मैं रैप्टर पे जाऊँ, आप लोगों के कोई फर्दर क्वेश्चन हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हो। अच्छा, तो कल मैंने सारा ब्रीफली बताया था कि ये हमारे पास रैप्टर को डाउनलोड कैसे करना है। आप गूगल पे जाओ और वहाँ से रैप्टर डाउनलोड अगर नहीं किया हुआ तो उस पर लिखो रैप्टर डाउनलोड फॉर पीसी, उसमें सॉफ्टोनिक का जो आएगा उसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो, डेट्स इट, ठीक है। ये आपके पास मेन विंडो है रैप्टर की। ये आपके पास कुछ ऊपर मेन्यू बार है, इतना खास आपका इसके साथ काम नहीं है। एक दो तीन चार, ये आपका बेसिक काम है ज़्यादा इन चार मेन्यू से। और यहाँ से भाई आप, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अब हो रही है? जी अब हो रही है। ठीक है। अच्छा, चलें। अच्छा, ये हमारे पास आ गया रैप्टर, ठीक है। ये उसका एक मेन विंडो है। उसका आउटपुट कंसोल भी हमारे साथ होता है, मास्टर कंसोल इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी चीज़ें होंगी, आउटपुट होगी, कोई एरर्स होंगे, कुछ भी होगा, वो यहाँ पे हमें शो किया जाएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली करता है, हमारा उसमें कोई नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास इसमें आपका कंसर्न इन चार बटन से है। ये होता है प्रोग्राम को रन करने के लिए, ये होता है कहीं पे पॉज करने के लिए, ये होता है एग्जीक्यूशन को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रोकना, हाल्ट करना, रन हाल्ट उसे कहते हैं। ये होता है स्टेप वाइज आपने किसी चीज़ को चलाना है, ठीक है। उसके लिए फिर आगे हमारे पास ये आ जाता है कि ये हमारे पास प्रोग्राम का फ्लो की स्पीड क्या होगी, वो है। ये हमारे पास इसकी वो आ जाती है कि साइज़ क्या होना चाहिए, 80 to 100 रखना चाहिए, वो सही होता है। जब बंदा बड़ा प्रोग्राम कर रहा होता है तो इशू नहीं होता। अच्छा, फिर आगे हमारे पास ये जो मेन है, मेन क्या होता है, मेन किसी भी लैंग्वेज में आप लोग जब जाते हो ना तो उसके सिंटैक्स में ज़रूरी हमने कोड में एक मेन की क्लास होती है या मेन का फंक्शन होता है। कहीं पर भी मेन एक होता है जहाँ पे कंपाइलर एंड टू एंड उसमें पहले मेन को ढूंढता है और वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जो प्रोग्राम का मेन जहाँ से फ्लो स्टार्ट होना होता है उसको मेन फंक्शन या मेन क्लास कहते हैं।
यहाँ पे आपके लिए मेन जे है, लेकिन आपको उतना उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ तक। पाइथन में जाओगे वहाँ पे ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है, या सी प्लस प्लस में। आगे हम बस यहाँ पे सिंबल्स आ जाते हैं, जो मैंने आपको कहा कि फ्लो चार्ट बनाना है और सिंबल्स की मदद से। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, ये हमारे पास पहला असाइनमेंट सिंबल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल, अब आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आपको तो मैंने कल बताया था। ये जिन्होंने असाइनमेंट लिखनी है, आशा आपको है। अच्छा चलो, खैर यहाँ पे आए हम लोग, ठीक है। से सिंबल्स कल मैंने एलेबोरेट किए थे, ये है असाइनमेंट सिंबल। इसमें हम लोगों ने कोई भी अगर लॉजिक देनी है या किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो वो हम इस सिंबल को यूज़ करके करते हैं। मैं अभी प्रोग्राम लिखूंगा, आपको बताऊंगा साथ। फिर ये आ जाता है हमारे पास फंक्शन कॉलिंग का, ये एक अलग विंडो में आपको ले जाएगा, लेकिन अभी आपको इससे कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये अलग से करवाऊंगा। फिर इनपुट आ जाती है, आउटपुट आ जाती है। इनपुट में क्या होता है कि इनपुट में आपने एक यूज़र से इनपुट लेनी है और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। फिर इस तरह आउटपुट है, आउटपुट भी आपने इस तरह करना। मैं भी आपको सारा करवा के दिखाता हूँ, मैंने कल बहुत डिटेल में करवाया, आज मैं उस सारे को रिपीट नहीं करूँगा। ऑलरेडी 15 मिनट मैंने लगा दिया इस चीज़ में, ठीक है। यहाँ तक हमारा आ जाता है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर 1, 2 और 3, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जब होता है उसमें हमारे पास ये आ जाती है, यानी कि इफ एल्स का जो फंक्शन होता है कंडीशन को ट्रू या फॉल्स करने का सिलेक्शन स्ट्रक्चर, हम उसमें ये वाला सिंबल लगा। ये आप इसको ऐसे करके ड्रैग करके इसको पहले सेव कर लेते हैं, सेशन टू सेव कर लेता हूँ। और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपने और लगाना है, आप यहाँ और लगा सकते हो। तो फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे इस जगह पर कंडीशन को पास किया था, फॉर एग्जांपल मार्क्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम इसको डन करते हैं, कोई कोटेशन कुछ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर तो ये ऊपर से प्रोग्राम फॉर्म लिख के लाएंगे, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 0 है तो वो ट्रू हो जाएगी। इस साइड पे हम अब जो भी कोड लिखेंगे ना इस लाइन में, फिर वो इस तरफ चला जाएगा। अगर जो नहीं होता वो ट्रू नहीं होता तो वो इस तरफ चला जाएगा। मैं एक जनरल सा बता रहा हूँ, मैं आपको सारा करके एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। अब सिर्फ सिंबल समझ लें। फिर ये हमारे पास आ जाता है लूप। लूप में क्या होता है, ये हमने लगाया, यहाँ पे लूप की कंडीशन पास की जाती है, लेकिन अभी हमारे पास लूप का कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लूप को जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई है सिंबल्स क्या होते हैं? अच्छा, अब ना आप लोगों को कल मैंने एक टास्क दिया था। भाई वो मेरा मैं 10 मिनट की क्लास नहीं थी ले सकी एंड पे, तो मुझे नहीं था पता उसका, अच्छा नेट का चलो, इशू हो गया था। ठीक है। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट का जहाँ तक है ना कंसर्न, वो मुझे साथ साथ बता देना। अगर उसमें कोई क्वेश्चन है साथ साथ क्लियर करते जाना अपने, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। एक तो आप एक दफ़ा असाइनमेंट का दोबारा भी बता दें। मैं असाइनमेंट अभी करता हूँ ना, उसको मैं बताता हूँ फिर साथ साथ दोबारा। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अभी हम फिलहाल एक सिंपल करते हैं कि हमने 2 नंबर्स का सम वाला कल कर लिया था ना, ठीक है। तो आज हम उस पर नहीं जाते हम लोग। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये आपने इसको क्लिक किया, किसी भी स्टेप को क्लिक करते हो, अभी हम इसमें जैसे डालते जाएंगे, इसको आप राइट क्लिक करोगे, ये फंक्शन आ जाता है आपके पास कमेंट का। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने कोटेशंस में लिखना है डाल के। अब मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रिंग जो होता है वो कोटेशंस में लिखी जाती है और वो एज इट इज़ कंपाइलर उसको प्रिंट करवाता है, स्टोर करवाता है। सारी चीज़ मैंने आपको कल स्ट्रिंग को काफ़ी डिटेल में बताया था, ऐसे ही है। तो अभी हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क्स का कर लेते हैं। आज आज हम करते हैं कि मार्क्स चेक करने हैं। तो फॉर एग्जांपल हम सिर्फ मार्क्स डाल रहे हैं, ये आ गया डन। तो ये आ गया, ये कमेंट आ गया। अब ये इसका आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कुछ भी लिखो। कंपाइलर के इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये आपका जस्ट हिंट है। आपने अपने टीचर को कोई हिंट देना है तो वो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं कि जिसमें आपने यूज़र के मार्क्स लेने हैं, एक किसी स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं और उसको एवेल्युएट करना है। आज हम सिलेक्शन को भी और सीक्वेंशियल को इकट्ठा लेके चलेंगे, ठीक है। अब मैं सिर्फ सीक्वेंशियल पे टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि कल बहुत टाइम लग गया इस पे।
तो हमने एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स लेने हैं और उसको एवेल्युएट करना है कि वो पास है या फेल है, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन है। यहाँ तक आपको समझ आई हुई है ना कि प्रोग्रामिंग का बेसिक फ्लो क्या है, उसमें हमने आगे से उसको कोड कैसे किया है, स्ट्रक्चर्स क्या है, तीन वो सारा चीज़ समझ यहाँ तक आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, तो हमने जो कोड लिखना है वो ये लिखना है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं और उसको जस्ट एवेल्युएट कर देना है कि वो फेल है या पास है। तो हम अब क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल, अच्छा मैंने आपको असाइनमेंट का बताया था, ठीक है। तो पहले हम इस सिंबल को मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि इसमें हमने दो तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। या तो हम इसमें जो है ना कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल सेट ए प्लस बी या वन प्लस टू, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और इज इक्वल टू हम इसको स्टोर करवा देते हैं सम में, फॉर एग्जांपल। तो इसको इंटर क्या करते हैं, नहीं, एक तो हर बार मैं ये भूल जाता हूँ। वन प्लस टू यहाँ पे आएगा और सम यहाँ पे आएगा। अच्छा, वेरिएबल का मैं बता देता हूँ थोड़ा। वेरिएबल कोई भी मेमोरी में एक एलोकेशन क्रिएट आप करते हो जिसमें आप कोई वैल्यू अपनी मर्जी से स्टोर करवा सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो। अब हमारे पास वेरिएबल में वैल्यूज लेने स्टोर करवाने के दो तरीके होते हैं। या तो हम उसको बाय डिफॉल्ट, जो प्रोग्रामर है, जैसे अभी हम इसको कोड कर रहे हैं तो मैं इसमें स्टोर करवा दूं, जब तक मैं कोड को चेंज नहीं करूंगा तब तक उस वेरिएबल में वही वैल्यू स्टोर आएगी, ठीक है। और अगर तो हम दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इनपुट का सिंबल, इस सिंबल को यूज़ करके हम यूज़र से उसकी इनपुट लें और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें। जैसे अभी हमने यहाँ पे इसको अब हम बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं वन प्लस टू, इसमें सम में स्टोर करवा दो, ठीक है। तो अब अगर इसको डन करते हैं तो सम में वैल्यू क्या होगी, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक मैं, ये आपके पास रन का सिंबल है, सिर्फ एक सिंबल को रन करके आपको बताता हूँ कि इसका सब काम क्या, जो आपने बोला है ना असाइनमेंट को डिस्कस करें, वो बता रहा हूँ। ये देखें, अब हमने इसको दिया था वन प्लस टू, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली उसको कंबाइन करके थ्री कर दिया, लेकिन उसको आउटपुट तब तक नहीं करेगा जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा तरीका, आप इसको वन प्लस टू ना भी करो, आप इसको सिंपल वन कर दो, ठीक है। अब फिर इसको यहाँ पे सम में वन स्टोर हो गया। अब अगर इसमें कल आपने शायद पूछा था कि नाम वगैरह कुछ भी स्टोर करवाएं, कुछ भी, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ फॉर एग्जांपल। हमारे पास ना यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है कि हमारे डाटा टाइप क्या है सम की। देखने में हमें क्या लगेगा कि हमारे पास वो न्यूमेरिक टर्म है, न्यूमेरिक वेरिएबल है, ठीक है, चाहे वो इंट का है चाहे वो फ्लोट का है, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, अब नाम स्टोर करवा रहे हैं। ये कर दिया, अब वो चलेगा। देखो इसमें आ गया ना इशू, क्यों आया है, एक सेकेंड। हाँ, हमने यहाँ पे कोटेशंस नहीं डाले ना। तो यार क्यों मैं मस्ती कर रहा हूँ अच्छा, ठीक है। अब हमने क्या किया था, वेरिएबल जो है हमारा, उसमें हमने बिल्कुल ये डिक्लेयर नहीं किया था कि हमारे पास ये कौन सी डाटा टाइप है। ना ही हम इसमें करते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट हम जो जिस टाइप की उसको इनपुट देंगे ना, वो उस टाइप का उसको डिक्लेयर कर देगा ऑटोमेटिकली कंपाइलर ही, ठीक है। ये समझ आया असाइनमेंट का, यहाँ तक समझ आया? चलो, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अब हमने एक सम का वेरिएबल यही रख लेते हैं और हमने इसमें क्या किया है कि कोई लॉजिक पास कर देते हैं कि ए प्लस बी, कोई से दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर्स हैं जो हम यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया है, हम उसकी वैल्यू कर देते हैं, ए को हम असाइन कर देते हैं 5 की वैल्यू, और दूसरे में चलो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बी की वैल्यू में हम लोग कोई फ्लोट वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 9.5, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं देगा कि आपने दो अलग अलग डाटा टाइप दे दिए ये वो। तो अब हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि हमने असाइनमेंट सिंबल को एज ए वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक पूरा उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम पूरी एक लॉजिक पास कर रहे हैं एक वेरिएबल को, यानी कि सम में ए और प्लस बी दोनों का सम करके स्टोर करवा दो। वैल्यू फिर भी इसमें स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रॉपर लॉजिक दे दिया इसको, ठीक है।
तो अब हम इसको रन करते हैं। ये देखो 14.7 इसने कर दिया। अब ये जो होता है ना, ये वाला 000, अभी तक इसको आप इग्नोर करो, इसके लिए एक फंक्शन होता है, हम उसको लगाएंगे तो ये 14.7 होगा, लेकिन अभी तक आप इसको 14.7 ही कंसिडर करो, ठीक है। अगले जो जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, आपको पता है। तो हम अभी तक आपको मैंने ये बताया है कि एक तरह से असाइनमेंट सिंबल इस तरह यूज होता है कि हमने किसी वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू असाइन कर दी, कोई कांस्टेंट वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन कर दी है, ठीक है। या फिर हमने किसी वेरिएबल में कोई लॉजिक स्टोर करवा दिया है, यहाँ पे हमने इसको कहा कि दो चीज़ों का सम कर दे, तो ये चीज़ हमने कर दी है, ठीक है। अब दो तरह से हमने असाइनमेंट सिंबल को यूज कर लिया। यहाँ तक समझ आ गई है? आपको समझ आ रही है साथ साथ? अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपकी असाइनमेंट क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम लोग इसको, मैं अब क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, वरना आप इसको राइट क्लिक करके ये डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करोगे आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे है। अच्छा, अब हम अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने एक स्टूडेंट का डेटा लेना है और उसको करना है एवेल्यूएट के वो पास है या फेल है। अब हम अपनी इफ़ एल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ़ एल्स से मुराद कि हम एक कंडीशन पास कर देंगे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स अगर 50 से ग्रेटर हैं तो वो उसको एवेल्यूएट कर दे कि वो पास है, एल्स फेल है, ठीक है। तो हमें एल्स की कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको डायरेक्टली कह देते हैं कि अगर वो 50 से ज़्यादा है तो पास कर दे, एल्स फेल क्रिएट कर दे, उनको एवेल्यूएट कर दे, ठीक है, डिक्लेयर कर दे। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक कंडीशन हमने पास की, उसको उसने एवेल्यूएट किया कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो ट्रू में हमने उसको क्या कमांड दी है कि अगर ट्रू है तो ये काम कर दो, और अगर वो फॉल्स है तो उसको हमने फॉल्स में क्या कमांड दी हुई है वो उस तरफ चल पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो जाता है एक कंडीशन की बेसिस पे। इतनी सी बात समझ आ गई है कि सिलेक्शन कैसे होगी? जहाँ जहाँ क्वेश्चन हो साथ साथ पूछ लेना, ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आए तो। अच्छा चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है। कल हमने ली थी, आपने पता नहीं लिया सेशन या नहीं लिया। तो अब इनपुट का सिंबल हम लेते हैं। अब हमको इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको सिखा दिया है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे असाइन करनी है। मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि मार्क्स इज़ इक्वल टू 50 कर दूँ, ठीक है, मार्क्स इज़ इक्वल टू 60 कर दूँ, 0 कर दूँ, 10 कर दूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो है वो यूज़र, जब प्रोग्राम को हम रन करें तो वो उसको यूज़र वैल्यू मुझे दे कि मेरी ये मार्क्स की वैल्यू है, आप इसको एवेल्यूएट करो। तो अब हम इनपुट में लेते हैं इसको एडिट। अच्छा, यहाँ पे किसी एक वेरिएबल, पहले यहाँ पे देख लें आप लोग, वेरिएबल में जिसमें हमने इसको स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल ये मार्क्स हम ले रहे हैं यूज़र से, तो हम इसको मार्क्स में ही स्टोर करवा देते हैं। यू मीनिंगफुल नेम लेने चाहिए ताकि आपको बाद में याद हो कि मैं इसमें क्या काम कर रहा हूँ। ABC करोगे या इस तरह का तो वो आपको बाद में समझ नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया था। तो मीनिंगफुल नाम लेने जो कि आपको बाद में भी समझ आ जाए कि यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम में ये काम कर रहे हैं। कमेंट्स यूज़ करो, उससे भी बहुत ज़्यादा हिंट मिलता है। कभी बंदा बाद में चेक करता है कि इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, तो आपको विदाउट एग्जीक्यूशन ही देख के कोड को पता चल जाता है कि क्या काम है, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट, ये चीज़ लिखी हुई है कि प्रॉम्प्ट है। अब ये वो चीज़ है जिसको हमने डबल कोटेशंस में लिखना है एक तो, ठीक है, और इसको भी एज अ स्ट्रिंग उसको कंपाइलर कंसिडर करेगा। जैसे कि हमने पहले बताया है कि स्ट्रिंग में जो चीज़ होती है उसको कंपाइलर एज इट इज़ परफॉर्म, उस पर जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको परफॉर्म कर देता है, उसमें कोई चेंजेस वो नहीं करता, ठीक है, अनलेस हम उसको कोई कमांड नहीं देते। तो यहाँ पे क्या सीन होगा कि फॉर एग्जांपल हम यूज़र्स, अब हमने यहाँ पे वो चीज़ एंटर करनी है कि जो हमने यूज़र को प्रिंट करवाना है कि आप यहाँ पे उसको जो हिंट देना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे उसको कहा है ना कि आप मार्क्स एंटर करो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंटर योर मार्क्स। आप उर्दू में लिखो, इंग्लिश में, आपकी मर्जी है। स्ट्रिंग में आप जो चीज़ भी लिखोगे कंपाइलर उसको इंटरप्रेट नहीं करता, उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा देता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि यूज़र को हमने कहा है कि एंटर योर मार्क्स, ये चीज़ यूज़र को प्रिंट होगी। अभी मैं इसको रन करूँगा, आपको पता चलेगा।
और हमने इसको क्या कहा है कि इसको मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाओ, जिसमें स्टोर करवा दो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर वेरिएबल है, तो हमने इसको कहा है कि मार्क्स नाम का वेरिएबल है जिसमें इसको स्टोर करवा दो और ये चीज़ यूज़र को प्रिंट करवाओ, जो वैल्यू वो दे वो इसमें स्टोर करवा दो। तो हम इसको डन करते हैं, इसको राइट क्लिक करोगे तो आपका ये सही आ जाएगा। अच्छा, अब हम पहले मैं आपको इसी एक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि क्या है। इस कंसोल को साथ साथ देखते जाना, ये भी खत्म हो जाएगा जब मैं इसको दोबारा रन करूँ। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एक स्टेप वाइज करूँ या फिर मैं पूरा ही उसको एग्जीक्यूट कर लूँ। फिलहाल पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, अच्छा हमने यहाँ पे क्या इसको कमांड दी थी कि इंटर योर मार्क्स को प्रिंट करवा दो, और जो वैल्यू आए, जो हम यहाँ पे वैल्यू इंटर करें, फॉर एग्जांपल 85, उसको मार्क्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दो। यहाँ पे हमने वैल्यू इंटर कर दी, यहाँ पे हमें वो चीज़ स्टोर करवा दी, उसने प्रिंट करवा दी है कि आपको हिंट मिला है उससे आपने क्या चीज़ उसमें एंटर करनी है। अब आप इसमें कोई फ्लोट भी डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल 85.5 ही डाल देता हूँ मैं। ओके किया। अब ये देखो, ये पूरा कंसोल हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये आ गया रन कंप्लीट, यानी कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अभी हमने क्या किया कि हमने यहाँ तक उसको प्रिंट नहीं करवाई थी। उस मार्क्स में जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई है ना, उसको हमने कहीं प्रिंट नहीं करवाया, कहीं यूज़ नहीं किया, लेकिन वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो इस कंसोल में हमें वो शो करवा रहा है कि आपके फलां नाम के वेरिएबल में, मार्क्स के वेरिएबल में 85.5 या 85.5 की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि इनपुट कैसे लेनी है। ठीक है, सही है, सही है, सही। अच्छा जी, अब आगे हम लोग चलते हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे। अब हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्क्स उससे ले लिया, 85.5 की वैल्यू हमने उसको दे दी थी। अभी नेक्स्ट टाइम हम उसको जो वैल्यू देंगे, हर बार वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो, दोबारा रन करूंगा, वो मुझसे 85.5 खत्म हो गया। यहाँ पे हम लोग 56 दे देते हैं। ठीक है, फिर से उसने उसमें वैल्यू 56 को स्टोर करवा दिया। अच्छा, अब ये क्यों होता है कि वैल्यूज क्यों खत्म हो जाती हैं? जितना भी हमारा रन टाइम का प्रोसेस होता है ना, यानी कि हमने जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, अभी हमने एग्जीक्यूट किया ना, तो अब इसके दौरान जितनी भी वैल्यू स्टोर करवाई जाएंगी वो बाय द यूज़र, वो हमने मेन मेमोरी में स्टोर होगी। और मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आपका वो प्रोग्राम दोबारा ख़त्म हो जाएगी उसकी एग्जीक्यूशन, तो उसका वहाँ पे उसमें जितनी वैल्यू स्टोर हुई थी वो मेन मेमोरी में हुई थी और वो वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब हमने इसको नई वैल्यूज देनी है। समझ आ गया ये? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने मार्क्स की वैल्यू ले ली इससे, कि जो हमने मार्क्स लिए। अब हम क्या करते हैं कि हमने अगला काम, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमने उसको करना है कि हमें पता चले कि वो स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। अब हमने उसके लिए क्या करना है, फिलहाल आउटपुट नहीं लगानी, ना ही हमने असाइनमेंट लगानी है। अभी फिलहाल हमारा असाइनमेंट से कोई काम नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली अपने सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका सिंबल है सिलेक्शन का, या इफ एल्स का, ये कंडीशनल स्टेटमेंट का ये सिंबल है। ठीक है, अब आप देखो, इसमें एक साइड पे लिखा हुआ है यस और एक साइड पे लिखा हुआ है ट्रू, सॉरी नो। तो हमारा क्या है कि जब वो कंडीशन जो हम यहाँ पे पुट करेंगे वो ट्रू हो, तो वो यस की तरफ प्रोग्राम चला जाए और यहाँ पर हम जो भी चीज़ डालें वो एग्जीक्यूट हो जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर वो फॉल्स होती है तो वो प्रोग्राम इस तरफ चला जाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों तरफ इकट्ठा चला जाए, या वो लेफ्ट पे जाएगा या वो राइट पे जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कंडीशन डालते हैं अपनी, जो भी कंडीशन डालनी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या क्राइटेरिया पास किया था। अच्छा, अब हमने वेरिएबल वेरिएबल के नाम जो हमने एक दफ़ा स्टोर करवा दिए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने कॉन्शियस रहना है। आप दोबारा उसी नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने जब भी वो वेरिएबल यूज़ करना है तो सेम स्पेलिंग सेम केस के साथ यूज़ करना है। MARKS सब स्मॉल लेटर्स में, तो सबको स्मॉल के साथ यूज़ करना, वरना एरर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो। ठीक है, तो वो पास कर दे। ठीक है, हमें इक्वल टू 50 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम ग्रेटर देन 50 का डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल आप इसके अंदर डाल सकते हो एंड और का यूज़ करके, पर अभी मैं आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करता, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 50,
हम इसको डन कर देते हैं। इसको हमें किसी भी कोटेशन में लिखने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ़िलहाल। अगर यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग हमने पास की है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने डाला हो एसन, और यहाँ पे हम कहें कि नेम इज़ इक्वल टू एसन, और उसको हमें स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, हमें वेरिएबल का नाम भी इवन उसमें कोटेशन में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डन किया। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पे वो क्या करेगा कि इसमें वैल्यूज़ को स्टोर करवाएगा। एक वैल्यू उसने मार्क्स की स्टोर करवा ली। अब नेक्स्ट वो जब अगले स्टेटमेंट पे आएगा तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि मार्क्स की वैल्यू जो हमने डाली, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने 56 डाला था, तो वो 56 है, ग्रेटर देन 50 है या नहीं है, तो वो ग्रेटर देन 50 है, 56 इज ग्रेटर देन 50, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो प्रोग्राम इस तरफ फ्लो उसका चला जाएगा, जबकि इस तरफ उसका फ्लो नहीं जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्राम आगे फ्लो में कैसे जाएगा। मैं ज़्यादा दौड़ तो नहीं रहा आगे आगे। नहीं, ठीक स्पीड है आपकी। ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने डाली आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं पहले आपको सिंपल आउटपुट बताता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ कि आउटपुट में मल्टीपल आप कॉन्केटिनेशंस क्या होती हैं और वो चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो हमने आउटपुट में जो चीज़ भी स्टोर करवानी होती है वो हम लोग डबल कोटेशन में लिखते हैं। अगेन वही बात कि जो भी चीज़ कंपाइलर ने एज इट इज़ प्रिंट करवानी है उसको कोटेशन में हमने लिख के उसको पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया था, यहाँ की वैल्यू अगर वो कंडीशन ट्रू है, यानी कि वो मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, तो वो स्टूडेंट पास है। तो इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या प्रिंट करवा दें कि स्टूडेंट इज पास। ठीक है, सिंपल। और अगर दूसरी तरफ प्रोग्राम हमारा कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है इन केस, तो हम उसमें क्या प्रिंट करवा दें, स्टूडेंट इज फेल। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा एक सिंपल प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, जो कि आपके आउटपुट भी देगा, आपसे वैल्यू इनपुट भी करवाएगा और कंडीशन को एवेल्युएट भी करेगा। अब मैं आपको इसको स्टेप वाइज करके दिखाता हूँ कि करना है कैसे। स्टार्ट पे स्टार्ट होगा, ये हमारे पास उसने मार्क्स लिए, कंडीशन हमारे पास 50 की है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं आपको ट्रू करवाता हूँ, 87 डाल दिए फॉर एग्जांपल। ओके, ठीक है, अब उसने मार्क्स में 87 की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब हम आगे चलते हैं। ये देखो, अब वो उसने प्रोग्राम का फ्लो इसको एवेल्युएट करके वो इस साइड पे नहीं गया क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ ट्रू है, हमारी जो वैल्यू थी ये 87 इज ग्रेटर देन 50 है, तो वो ट्रू की तरफ जाएगा, वो फॉल्स की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। अब ये हम लोग इसको आगे चलाते हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो एज इट इज़ प्रिंट करवा दी जाएगी। ये आ गया हमारे पास आउटपुट, स्टूडेंट इज पास, स्टूडेंट इज फेल एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, ये फॉल्स थी। सॉरी, ये कंडीशन ट्रू थी, फॉल्स नहीं थी। अब हम इसको क्या करते हैं कि मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ। अब मैं इसको कम्प्लीटली डायरेक्ट रन कर देता हूँ। ठीक है, मार्क्स हम अब 50 से कम डाल के देखते हैं, 15 फॉर एग्जांपल। अब वो प्रोग्राम इस तरफ चला गया, ये देखो 15 इसमें स्टोर हुआ, स्टूडेंट इज फेल। अब क्या होता है कि 15 इज ग्रेटर देन 50, ये वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या हुआ कि वो फॉल्स की तरफ चला गया और उसने ये प्रिंट करवा दिया। यहाँ तक समझ आ गई कि कंडीशन को एवेल्युएट कैसे किया जाता है वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, अभी हम फंक्शन कॉलिंग पे नहीं जाते, हम लोग इसी में रहेंगे। मैं आपको आज सिलेक्शन को ही पूरा करवाऊंगा। अभी हमारे पास आई थिंक 15 से 20 मिनट हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में, अब आप ये होगा कि स्ट्रिंग पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते, कल मैंने आपको बताया था। यानी आप स्ट्रिंग को प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, डिवाइड मल्टीप्लाई, कॉमन सेंस की बात है कि स्ट्रिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कभी प्लस नहीं होते। लेकिन हमारे पास जो प्लस का सिंबल होता है ना, हम इसी को ले लेते हैं। हमारे पास ये जो प्लस का सिंबल होता है, ये वाला, ठीक है, सिंपल प्लस का, ये कुछ जगह पे यूज होता है एज ए एडिशन सिंबल, कुछ जगह पे यूज होता है एज ए कॉन्कैटिनेशन सिंबल। अब कॉन्कैटिनेशन क्या है, कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट है आपको? नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट बता दें। अच्छा, कॉन्कैटिनेशन ये होती है कि कॉन्कैटिनेशन में ये होता है कि
आप कोई भी दो तरह की डाटा टाइप्स को आपस में लिंक कर रहे हो, ठीक है? आप उनको ऐड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको कॉन्केटिनेट कर रहे हो, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को आप फॉर एग्जांपल हम दो स्ट्रिंग्स को ही जोड़ रहे हैं कि आपका फॉर एग्जांपल मेरा नाम है कि एहसन अली अब्बास, ठीक है? मैं एक स्ट्रिंग में स्टोर करवा दूं एहसन और दूसरी में स्टोर करवा दूं अली, और उनको आपस में जब मैं अब उन पे प्लस का सिंबल डालूंगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डालता हूँ स्टूडेंट इज पास एंड कुछ भी गुड गुड डालते हैं, या कुछ कुछ भी डाल सकते हो आप स्ट्रिंग में, ठीक है? अब हम इसको क्या करेंगे कि हमने एक और स्ट्रिंग क्रिएट की है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास पहली स्ट्रिंग है, इस कोटेशन से लेके पीछे तक। बीच में हमने सिंबल यहाँ पे जो यूज किया प्लस का, अब यहाँ पे ये सिंबल कभी भी इसमें एडिशन का नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है। इसको एक टर्म इसके लिए यूज की जाती है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, जिसमें आप दो तरह की स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हो। अब देखना, इसको मैं प्रोग्राम का फ्लो इस तरफ लेके आता हूँ ना, तो इसके अंदर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये अब इसमें क्या परफॉर्म होगा। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, 50 से ऊपर डालते हैं ताकि प्रोग्राम उस तरफ जाए। ये रहा, ये देखो ऊपर वाले को इग्नोर करो, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट इज पास एंड गुड, स्टूडेंट इज पास एंड गुड, प्लस का सिंबल उसने यूज बीच में नहीं किया, हालांकि उसने इसकी बेसिस पे दो इनको यूज करके जोड़ दिया है। अब ये जो पास के बाद एंड आ रहा है ना, उसकी में आपको नजर आ रहा होगा कि हमने स्पेस डाल दिया था। अगर जो हम ये स्पेस नहीं डालते, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट आप स्ट्रिंग में डाल देते हो, तो क्या होगा? अगर हम लोग स्पेस नहीं डालते तो क्या होगा इसमें? तो वो स्पेस के बगैर एज सच प्रिंट होके आ जाएगा स्टूडेंट इज पास, और बगैर स्पेस के एंड गुड हो जाएगा। हाँ ये रहा, ये देखो अब इसमें स्पेस के बगैर आ गया। तो ये हमारे पास एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम लोग हर स्ट्रिंग में पहले से उसमें ऐड करते रहें स्पेसेस, ठीक है? इसी तरह आप इसमें मल्टीपल कर सकते हो प्लस। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? 15 मिनट है क्या? चलो, अच्छा अब हम इसमें देखते हैं कि हमने स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ तो जोड़ लिया है, ठीक है? अब स्ट्रिंग के साथ अगर हमने कोई वैल्यू पास करवानी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं कि स्टूडेंट पास तो है, लेकिन हम उसको यूजर को ये भी बताएंगे तो हमें यहाँ पे कंसोल में पता चल रहा है, हमें यहाँ पे नंबर्स प्रिंट तो नहीं हो के आ रहे थे। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम यूजर को उसके मार्क्स भी प्रिंट करवाएं, तो स्टूडेंट इज पास, और हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉलन डाल देते हैं, और यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं, और यहाँ पे हम डालते हैं कि जहाँ पे जिस वैल्यू में हमने मार्क्स को स्टोर करवाया था, यानी कि वेरिएबल मार्क्स प्लस डाल के। अब इसको हम किसी कोटेशन में नहीं लिखेंगे, ठीक है? वेरिएबल का नाम कभी भी कोटेशन में नहीं लिखा जाता। अब हम क्या करें यहाँ पे कि एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल से कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दो अलग डाटा टाइप्स को जोड़ रहे हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग जोड़ा था, अब हम स्ट्रिंग टू वेरिएबल जोड़ रहे हैं, ठीक है? डन करते हैं। 67 ये आ गया, स्टूडेंट इज पास कॉलन स्पेस हमने यहाँ पे डाली थी, ठीक है? और आगे हमारे पास क्या आ गया? जो कि वैल्यू हमने मार्क्स में स्टोर करवाई थी, मार्क्स लिखा हुआ शो नहीं हुआ, लेकिन जो वैल्यू हमने मार्क्स में स्टोर करवाई थी 67, वो प्रिंट होके आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे एक पूरी आउटपुट आई है कि स्टूडेंट पास भी है और उसके मार्क्स 67 थे। हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? आप भी साइड भी कर सकते हो, मैं जस्ट आपको एक के अंदर ही समझा रहा हूँ कि डिफरेंट कंडीशंस क्या होती हैं, डिफरेंट इस पे क्या लगती हैं कंडीशंस, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास क्या चीज़ रह गई है। अब आपको आउटपुट समझ आ गई कि आउटपुट को हमने मल्टीपल तरीकों से कैसे करना है। अब यहाँ पे आपने ये डाल दिया था ना, अब बेशक आप इसके बाद एक प्लस और डालो, फिर कोटेशन हम डाल लेते हैं, या कोई भी वेरिएबल आपने अगर डालना है डाल लो, लेकिन वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है? हम यहाँ पर फिर से कंडीशन में एक स्ट्रिंग बना ऐड कर दी हमने साथ, और हम उसमें क्या देते हैं कि स्पेस मार्क्स। अब यहाँ पे अब पूरा जब वैल्यूएट होगा, तो अब एक ज़्यादा थोड़ी
एलेबोरेटेड फॉर्म में आएगा 76। और ये देखो अब स्टूडेंट पास भी है और उसके 76 मार्क्स भी हैं, ठीक है। हमने इसको पूरा वो एक तरह से कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्लियर है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेक्शन में कंडीशंस को एवेल्युएट कैसे किया जाता है, और फिर उसके बाद कंडीशन को एवेल्युएट करने के बाद प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ जाता है। यहाँ पे जस्ट आप आउटपुट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। आगे जाके आपके पास प्रोग्राम आएंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस पर ये लॉजिक लगा दो, तो फिर आप ये डिफरेंट सिंबल्स इनपुट, ये वाला असाइनमेंट सिंबल कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर मल्टीपल इफ एल्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर हम उसमें मल्टीपल सिलेक्शन लगा, आप एक सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन लगा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है उस पर। हाँ, इसमें एक ये भी फर्क है कि अगर यहाँ लगाओगे तो ये इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स नहीं होगी। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है कि एक इफ कंडीशन के बीच में आप एक और कंडीशन लगा रहे हो, कंडीशन विद इन अ कंडीशन आप लगा रहे हो, तो उसको आप नेस्टेड कंडीशन कहोगे, नेस्टेड सिलेक्शन कहोगे, नेस्टेड इफ एल्स कहोगे, ठीक है। ये नेस्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूज हो रही हैं, लेकिन एक सिलेक्शन विद इन अदर सिलेक्शन यूज नहीं हो रही। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं डाल देता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो फिर से एक कंडीशन लगा दो, तो अब ये हमारे पास ये कंडीशन आ गई। फिर इसके आगे यहाँ से लेफ्ट टू राइट और चीज़ें चली जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, ठीक है। एक बेसिक सा उसका कॉन्सेप्ट है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, आपको मैं नेस्टेड इफ एल्स की विद एग्जांपल कुछ चीज़ समझा दूं और फिर उसका असाइनमेंट कर लोगे, या फिर मैं यहाँ तक ख़त्म कर दूं? मेरा दिल था आज मैं नेस्टेड को ख़त्म कर देता क्योंकि फिर हम नेक्स्ट में लूप में चले जाते। आप नेस्टेड करवा दें फिर असाइनमेंट दे दें तो हम फिर कर लेंगे। ठीक। अच्छा, इसमें और क्या कंडीशन लगाए? चलो एक और कंडीशन लगाते हैं। सारे टू डिस्टर्ब मलिक भाई बैठे हुए हैं, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। हो जाएगा। अच्छा, अब हम फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो, ठीक है। तो अभी मैं ये नहीं टैक्स नहीं लगा रहा कि मार्क्स ग्रेटर देन 80 भी हो और 100 से कम भी होना चाहिए, वो अभी फिलहाल नहीं लगा रहा, ठीक है। तो क्या हो कि प्रिंट कर दे यहाँ पर कि ग्रेड इज ए, ग्रेड इज ए, फॉर एग्जांपल कि ए ग्रेड है, ठीक है। अगर वो नहीं है, अभी हम इफ को यहाँ से हटा देते हैं, इसको डिलीट। तो एक और कंडीशन लगाओ, फिर से चेक करो कि अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन 70 है, मार्क्स ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्योंकि वो जो लगानी है ना कंडीशंस वो चेंज है, ठीक है। मार्क्स ग्रेटर देन 70 है या नहीं है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको कहते हैं कि ग्रेड को पी कर दो। ये हमारे पास बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट अपॉन यूजर है या डेवलपर है कि आपको उसके किस तरह से उसको मॉडिफाई करना है। इस पे कोई इसमें कोई एरर्स नहीं आता, ठीक है। ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड को बी कर दो, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 60 है, अब एक ही और लगाते हैं। अच्छा चलो यहाँ तक समझ आते हैं। अगर ग्रेटर देन 80 है तो ए ग्रेड है, अगर ग्रेटर देन बी 70 है तो बी ग्रेड है। एक और लगाते हैं कि अगर ग्रेटर देन 50 है, अगेन वही कंडीशन, ठीक है, कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो अल्लाह अकबर, तो प्रिंट करवा दो सी ग्रेड। हाँ, और अगर ये भी ट्रू नहीं है, सॉरी, तो क्या करो, फिर प्रिंट करवा दो कि वो फेल है, ठीक है, फेल, बस सिंपल। कॉलन में खुद से लगा रहा हूँ अपने उसके लिए, वरना कोई मस्त नहीं है।
अब हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, अब नेस्टेड, इसका समझ आ रहा है कुछ स्ट्रक्चर? ठीक है, हमने क्या किया कि मार्क्स की वैल्यू ली। अभी हम इसको इमेजिन करें कि 100 में से मार्क्स लिए हमने, ठीक है। अगर मार्क्स की वैल्यू 80 से ऊपर है तो उसको एक ग्रेड दे दे। अगर वो 80 से ऊपर नहीं है तो ट्रू होगा, अगर वो 80 से ऊपर नहीं है फिर इस तरफ जाएगा प्रोग्राम फ्लो में, हम इसमें आ जाएंगे इस कंडीशन में। मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं, 80 अगर 80 से ग्रेटर नहीं है तो 70 से ग्रेटर हैं। अगर तो 70 से ग्रेटर हैं तो क्या हो कि वो फिर इसको ट्रू करे। यहाँ से जब आएगा तो ये डायरेक्टली एंड हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। यहाँ से जब आएगा इसकी भी ट्रू के डायरेक्टली यहाँ से एंड हो जाएगा, इस पे यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो कि प्रिंट करवा दे बी ग्रेड अगर 70 से ऊपर है। अगर 70 से ऊपर भी नहीं है तो फिर चेक करे इस कंडीशन को, आप मल्टीपल लगा सकते हो, मैंने अपनी वजह से लगाया, क्या वो 50 से ऊपर है या नहीं है। अगर वो 50 से ऊपर है तो प्रिंट करवा दे कि सी ग्रेड है, और अगर 50 से भी ऊपर नहीं है और 50 या 50 से नीचे है तो फिर प्रिंट करवा दो कि वो फेल है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ पहले 80 वाली, 85। क्या प्रिंट हुआ, ग्रेड इज है 85 मार्क्स, इसमें जाके प्रोग्राम एंड पे चला गया। अब हम लोग दोबारा रन करते हैं, अब करते हैं 70 प्लस वाले पे, 76। और अब क्या हुआ कि 70 उसने चेक किया कि ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे गया, उसने ये वाली वैल्यू प्रिंट करवाई, पहले वाला पूरा उसने गलत कर दिया, यहाँ आया उसने इसको ट्रू किया, इसको एग्जीक्यूट किया, एंड कर दिया, ठीक है। और वापस क्या आ गया कि ग्रेड इज बी 76 मार्क्स, जो हमारे मार्क्स ऐड किए थे हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 50 की सीरीज में या 67 कर देते हैं, ये आ गया। अब मार्क्स में 67 ट्रू किया, ये देखो फ्लो बता रहा है कि यहाँ पे जा रहा है वो। अब उसने पहली भी फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स, तीसरी में आया, तीसरी ट्रू है, लेकिन क्योंकि 50 से ग्रेटर है 67 मार्क्स, तो उसने प्रिंट करवा दिया कि सी ग्रेड है, ठीक है। लेकिन अब हम नेक्स्ट को करते हैं। जब भी एक इफ ट्रू होती है ना तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो एल्स पे जाता ही नहीं है, ये रूल है, आगे भी लैंग्वेजेस में जाओगे एल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 50 से भी कम वाला लगाते हैं, चलो 50 लगाते हैं, क्योंकि हमने उसको बोला कि 50 से ग्रेटर हो तो वो पास वाले क्राइटेरिया को करे। अब क्या हुआ कि 50 थे, हमने कंडीशन यहाँ लगाई कि ग्रेटर देन 50 हो, यानी कि 50 ना हो, 50 से कम या 50 ना हो। तो हमने क्या किया कि वो जब 50 मार्क्स उसको दिए तो उसने ये सब को फॉल्स किया, ट्रू करके उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया कि वो फेल है। अब मैंने आपको इसके चारों चेक्स लगा के बताएं, एक जेनेरिक सी एग्जांपल दिया, इतनी सा ये प्रोग्राम समझ आ गया कि नेस्टेड इफ कैसे यूज होती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं क्लियर है सब। चलो ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में इतना बहुत है। नेस्टेड इफ मैंने 4 इफ लगा के बता दी है, 3 सॉरी, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से चेक करो। और नेक्स्ट में सेशन में आप अपने कोई क्लास फेलोज हैं कुछ भी, उनको भी बता सकते हो कि वो आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे, और एक दो लोगों के लिए पूरा घंटा मुझे निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सीन है कि आपको ये प्रोग्राम, ठीक है, अगर फ़ोन पे हो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, ठीक है, ताकि पता हो कि क्या चीज़ थी ये, ठीक है। बल्कि मैं फाइल्स एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आप एक टेक्स्ट कर दो अपने रोल नंबर के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, क्योंकि अभी जितने भी लोग उसमें ऐड होंगे वो सब इसी तरह हो रहे हैं, ठीक है। उसका हम लोग ग्रुप बना रहे हैं अलग से, मैं उसमें ये पूरा आपको शेयर कर दूंगा, जितना कल वाला भी आज वाला भी जो हमने किया काम वो सारा उधर शेयर हो जाएगा। तो ये आपका आज का काम था। इसमें हमने क्या किया है, सिलेक्शन को डिस्कस किया है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हमने उसमें इफ एल्स को डिस्कस किया है, फिर नेस्टेड इफ एल्स क्या होती हैं, यहाँ तक हमने आज कर लिया है। मजीद कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, अभी पूछ लो, बाद में ग्रुप में पूछ लेना कहीं भी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अब इसकी असाइनमेंट भी मैं आपको उसमें एक दे दूंगा ग्रुप में, जिसमें आप लोगों को ये एवेल्युएट हो जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। जा रही हो?